बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसकी दो प्यारी बेटियां थी, दोनों राजकुमारियां। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी की, लेकिन उसकी नई रानी अपनी सौतेली बेटियों से प्रेम नहीं करती थी। वह उनसे हमेशा रूखा व्यवहार करती थी। राजा अपनी बेटियों की परवाह नहीं करता था और रानी को जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने देता। इससे राजकुमारियां बहुत दुखी हो गई। एक दिन छोटी बहन ने बड़ी से कहा, चलो हम यहां नहीं रहेंगे। कोई हमारी परवाह नहीं करता तो हम क्यों रहें? चलो जंगल में चलते हैं। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़ी और कई दिनों तक फल फूल खाकर अपना जीवन बिताया। चलते चलते उन्हें एक भव्य महल मिला। वह एक राक्षस और उसकी पत्नी का था, पर उस समय वे दोनों घर पर नहीं थे। छोटी बहन ने कहा, यह इतना बड़ा महल जरूर किसी राक्षस का है, लेकिन अभी कोई नहीं है। चलो अंदर चले, शायद कुछ खाने को मिल जाए। महल में उन्हें चावल मिला। बड़ी बहन खिड़की से निगरानी करने लगी और छोटी बहन खाना पकाने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया और बर्तन धोने शुरू किए, राक्षस और उसकी पत्नी लौट आए। दोनों बहनें डर कर ऊपर छत पर भाग गई और वहां छिप गई। राक्षस को शक हुआ, किसी ने यहां खाना पकाया है, कोई है यहां। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे द्वारा मारे गए इंसानों की खुशबू अब भी तुम्हारी नाक में है। राक्षस और उसकी पत्नी पानी पीने बाहर कुएं पर गए। तब छोटी बहन चुपचाप उनके पीछे गई और दोनों को कुएं में धक्का दे दिया। राक्षस और उसकी पत्नी डूबकर मर गए। अब बहनों ने उस महल में रहना शुरू किया। महल में बहुत सा खजाना, जेवर और जानवर थे। छोटी बहन समझदार थी, वह जानवरों को चराने जाती और बड़ी बहन घर संभालती। छोटी बहन रोज कहती, अगर कोई अजनबी दरवाजे पर आए तो उसे पानी देने से पहले अपने चेहरे पर कालिक पोतना और पुराने कपड़े पहनना, कहीं कोई तुम्हें सुंदर समझकर चुरा न ले। बहुत समय बीत गया। एक दिन एक रानी किसी दूसरे राजा की पत्नी जंगल में पानी की तलाश में वहां पहुंची। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने जोर से धमकाया। बड़ी बहन डर गई, जल्दी से अपना चेहरा काला किया और रानी को पानी देने आई। लेकिन रानी चालाक थी, उसने पानी पीने के बहाने राजकुमारी के चेहरे पर पानी फेंक दिया। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, उसकी सुंदरता सामने आ गई। रानी ने उसे पकड़ लिया और कहा, सच सच बता, तू कौन है, वरना तेरा सिर कटवा दूंगी। डरी सहमी राजकुमारी ने अपनी कहानी बताई। रानी ने कहा, तू मेरे बेटे के लिए एकदम उपयुक्त पत्नी है। बिना पूछे ही उसे पालकी में बैठाकर अपने महल ले आई। रास्ते में राजकुमारी ने अपने मोती और साड़ी के टुकड़ों को गिराते हुए निशान छोड़े ताकि उसकी बहन उसे ढूंढ सके। जब छोटी बहन जंगल से लौटी तो बहन को गायब पाया। उसे मोती और साड़ी के टुकड़े दिखे और वह उन निशानों के सहारे निकल पड़ी। 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद वह उस शहर के पास पहुंची जहां बहन ले जाई गई थी। उसने सोचा, अगर लोग मुझे देखेंगे तो मुझे भी चुरा सकते हैं, मुझे छिपना होगा। रास्ते में उसे एक बाघ की पुरानी खाल मिली। उसने उसे साफ किया और पहन लिया। वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी। एक किसान की पत्नी ने उसे देखा और कहा, आओ मां, हमारे घर की देहरी पर रहो, खाना हम दे देंगे। अब हर सुबह राजकुमारी उठती, तालाब पर जाकर बाघ की खाल उतारती, स्नान करती, बालों में कमल का फूल सजाती और कुछ समय के लिए असली खुद बन जाती। फिर वह खाल पहनकर वापस आ जाती। एक दिन राजकुमार ने देखा कि कोई कमल के फूल तोड़ रहा है। उसने एक रात पहरा दिया और देखा कि वही बूढ़ी औरत खाल उतार कर एक सुंदर कन्या बन जाती है। वह उससे विवाह करना चाहता था। जब उसने अपनी मां से कहा कि वह उस बूढ़ी औरत से शादी करेगा, रानी चौंक गई, लेकिन आखिरकार शादी करवा दी। शादी के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो वह बाघ की खाल उतार दो। लेकिन वह चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसका असली रूप सामने आ गया तो वह बहन को नहीं ढूंढ पाएगी। एक दिन राजकुमार ने उसकी खाल चुरा कर जला दी। अब वह छिप नहीं सकती थी। सबको उसके सौंदर्य के बारे में पता चला। राजकुमार ने उसे अपने बड़े भाई की पत्नी से मिलवाया और वह वही थी, उसकी खोई हुई बहन। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। इस तरह वे दोनों बहनें फिर से मिल गई और सदा सदा के लिए सुखपूर्वक रहीं।